गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोसीना शेख आप सभी का राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे आईडीडी फर्स्ट ईयर का 4th पेपर, जिसमें हमें पढ़ना है पहला चैप्टर बालक के मानसिक विकास की अवस्थाएं। इसमें हमें पढ़ना है यानी कि बालक के मानसिक विकास जो होता है वो कौन कौन सी अवस्थाओं में होता है। तो बालक के मानसिक विकास की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होता है शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में और किशोरावस्था में। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे आखिर ये जो बालक के मानसिक विकास की अवस्थाएं है उनकी परिचय पढ़ेंगे, या फिर जो मंदबुद्धि बालक हैं, पिछड़े बालक हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पिछड़ा बालक किसे बोल सकते हैं हम और उन्हें क्या बोल सकते हैं। इन सब के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो मंदबुद्धि बालक प्रतिभा संपन्न बालकों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। जिन बालकों का मानसिक विकास उनकी आयु के अनुरूप नहीं होता है उन्हें मानस मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। यानी कि जो बच्चे अपने एज के बच्चों से पीछे रह जाते हैं, जिनका विकास, मस्तिष्क का जो विकास है वो अपने एज के बच्चों से कम होता है, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? मंदबुद्धि बालक बोल सकते हैं, या फिर मानस मंद बोल सकते हैं। अब इन्हें स्किनर ने भी क्या कहा है? स्किनर ने इनके बारे में कहा है कि ये अल्प बुद्धि बालक होते हैं, विफल बुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, पिछड़े हुए और मूढ़ नाम दिए हैं। यानी कि जो हमारे वैज्ञानिक है स्किनर, उन्होंने बताया है कि ऐसे बालकों को हम और भी अलग अलग नामों से जान सकते हैं, जैसे कि मंदबुद्धि बालक, विफल बालक, या फिर धीमी गति से सीखने वाला बालक और मूढ़ बालक। ये सारे नाम स्किनर ने दिए हैं। आगे, जब भी किसी के घर में ऐसा बालक जन्म लेता है जो अपने एज के बच्चों से पीछे रह जाता है, कम सीख पाता है, तो उसको उसके घर वाले जो होते हैं, माता पिता, वो भी नहीं मानते कि मेरा बच्चा मंद बुद्धि है, अल्प बुद्धि वाला है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को मंद बुद्धि कहलाना पसंद नहीं करते। यानी कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे बच्चे को मंद बुद्धि बालक बोले या फिर अल्प बुद्धि वाला बोले। तो ऐसे बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं सामान्य तौर पे? तो यह आवश्यकता है कि प्रत्येक माता पिता तथा शिक्षक को बच्चों की आयु के अनुसार उनके मानसिक ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। यह कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक में बालक के मानसिक विकास की सामान्य अवस्थाओं तथा उनकी प्रकृति के संक्षिप्त व्याख्या इस अध्याय में प्रस्तुत किया जाए। यानी कि इसलिए सभी लोगों को ये जानना जरूरी होगा कि मानसिक बच्चे कैसे होते हैं, या फिर किस किस आयु में हमारा मानसिक विकास होता है, किस गति से होता है, कब कम होता है, कब ज्यादा होता है। यानी कि मानसिक विकास से रिलेटेड इसमें हम सभी पढ़ेंगे। एक एक अवस्थाएं करके पढ़ना है हमें। देखिए, मानसिक विकास का तात्पर्य विकास के उस पक्ष से है जिसमें मानसिक शक्तियों एवं योग्यताओं का इस प्रकार विकास होता है कि वह अपने वातावरण और उसकी परिस्थितियों के साथ अनुकूल व्यवहार कर सके। यानी कि मानसिक विकास का क्या तात्पर्य है, यानी कि हम मानसिक विकास से क्या समझते हैं, अभी ऊपर बताया गया है वैसे कि मानसिक विकास से यह तात्पर्य है कि ऐसे बच्चे जो अपने वातावरण के साथ सामंजस्य नहीं कर पाते, उनसे पीछे रह जाते हैं, तो उन बच्चों को हम मानसिक मंद बालक बोलेंगे। वास्तव में मानसिक विकास एक प्रकार की व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली चेतना व समझ से रिलेटेड क्या है? विकार है। यानी कि जो मानसिक विकार है वो क्या है? हमारे समझ, हमारी चेतना, हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड एक विकार है जो हमें बाल्यावस्था या किशोरावस्था में ही, हमें शैशवावस्था में ही पता चल जाता है। मनोवैज्ञानिक शब्दावली में सीखने के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो क्रमशः परिवर्तन होता है उसे मानसिक विकास कहते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे व्यवहार में दिन प्रतिदिन जो भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, यानी कि बच्चा पहले छोटा होता है, पहले कुछ नहीं समझता, धीरे धीरे समझना प्रारंभ करता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसका मानसिक विकास भी होते रहता है। तो इसी को मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि ये मानसिक विकास है। यानी कि हमारे आयु के साथ साथ, हमारे उम्र के साथ साथ हमारे अंदर जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे मस्तिष्क से संबंधित परिवर्तन
जो देखने को मिल रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, मानसिक विकास बोलेंगे। सभी बालकों के मानसिक विकास में समानता न होकर अंतर पाया जाता है, यानी कि जो जितने भी बच्चे हो हमारे आसपास, तो उन सभी के मस्तिष्क में या फिर मानसिक विकास में क्या होता है, अंतर होता है। यानी कि सारे बच्चे एक समान नहीं सीख सकते, कोई जल्दी से सीखता है, कोई धीमे गति से सीखता है और कोई बहुत ज्यादा जल्दी सीखता है। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी बच्चे हो या जो भी लोग हो, उनका मानसिक विकास एक साथ नहीं होता, सबका मानसिक विकास क्या होता है, अलग अलग तो हो सकता है। हरलाख ने क्या कहा है, हरलाख के शब्दों में हम देखते हैं कि क्योंकि दो बालकों में समान मानसिक योग्यता या समान अनुभव नहीं होता है, अतः दो व्यक्तियों में किसी वस्तु परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती। यानी कि हरलाख ने क्या कहा है कि दो बच्चों को अगर हम ले लें, एक साथ उनको एक ही वातावरण में रखें, एक विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजें या फिर एक जैसे व्यक्तियों के संपर्क में रखें, फिर भी दोनों लोग का मानसिक विकास क्या होगा, अलग अलग होगा। एक बच्चा कुछ ज्यादा सीख सकता है, कोई कम सीखता है, कोई जल्दी सीखेगा, कोई धीमी गति से सीखेगा। अर्थात कहने का ये तात्पर्य है कि दो बच्चों को अगर एक साथ एक वातावरण में भी रखा जाए तो उनका मानसिक विकास अलग अलग हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे बालक के मानसिक विकास की अवस्थाएं, अर्थात बालक की कौन कौन सी अवस्था में बच्चे का मानसिक विकास होता है। तो बालक 3 अवस्थाओं में अच्छे से मानसिक विकास कर पाता है। एक तो होता है शैशवावस्था, यानी कि जन्म से लेकर के 5 साल की उम्र तक, उसको हम बोलते हैं शैशवावस्था, और इस अवस्था में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। उसके बाद बारी आती है बाल्यावस्था की, जिसको हम बोलते हैं प्री स्कूल स्टेज, यानी कि बच्चा जब स्कूल जाना प्रारंभ करता है 5 साल के बाद की अवस्था, तो वो 5 साल से लेकर के 12 वर्ष तक के बच्चों में होता है। उसके बाद बारी आती है किशोरावस्था की, 12 साल के बाद 18 वर्ष तक किशोरावस्था चलता है, उसमें भी बालक के मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे बालक के मानसिक विकास की अवस्थाएं। बच्चे की आयु वृद्धि के साथ साथ उनका मानसिक विकास आवश्यक है। बच्चे का मानसिक विकास 3 चरणों में होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे बच्चों का आयु बढ़ता है, उम्र बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उनका मतलब मस्तिष्क का भी विकास जरूरी होता है। तो उनको 3 चरणों में देखा गया है, मैंने अभी बताया आप लोग को कौन कौन सा। तो सबसे पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। इन तीनों अवस्थाओं में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से या फिर अधिक होता है। तो ये तीनों चरणों के बारे में पढ़ना है। आगे देखते हैं हम। माता पिता को ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे का समुचित विकास हो रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उन्हें तुरंत ही आवश्यकता अनुसार चिकित्सक अथवा मनोचिकित्सक के संपर्क करना चाहिए, क्योंकि समस्त चिकित्सा और सावधानी से मंदबुद्धिता को कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। यानी कि बच्चा जब शैशवावस्था में रहता है, यानी कि जब जन्म लेता है, उसके पश्चात तो अपने माता पिता के संपर्क में ही रहता है, माता पिता के संपर्क में रहेगा या फिर फैमिली मेंबर्स में और भी जो सदस्य रहेंगे उनके साथ रहेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि माता पिता को अपने बच्चों पे सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताता है। इसलिए माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे का मानसिक विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है, बच्चा जल्दी सीख नहीं पा रहा है या उसे सीखने में दिक्कत हो रही है, वो अपने आयु के बच्चों से कम सीख रहा है या धीमी गति से सीख रहा है, ये सब अगर हमें दिखाई दे तो हमें क्या करना चाहिए, चिकित्सक यानी कि डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मनोचिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और उन्हें अपने बच्चे की प्रॉब्लम को, समस्याओं को बताना चाहिए, जिससे कि अगर स्टार्टिंग स्टेज में कुछ समस्या ऐसी होती है जिन्हें दूर किया जा सकता है डॉक्टर के संपर्क में आने से। तो इसलिए माता पिता को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है या नहीं, या किस गति से हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि शैशवावस्था में, यानी कि जब शैशवावस्था बच्चे का शुरू हो रहा है तो उस अवस्था में कितना और कैसे कैसे विकास हो रहा है।
उसके बारे में हम पढ़ते हैं शैशवावस्था में मानसिक विकास, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जन्म लेने के पश्चात शैशवावस्था में होता है, तो पहले विकास शैशवावस्था में होगा, उसके बाद बाल्यावस्था में जब जाएगा तो फिर बाल्यावस्था में विकास होगा और फिर किशोरावस्था में। तो ऐसे करके सबसे पहले हम शैशवावस्था को पढ़ते हैं। विभिन्न वर्षों में मानसिक व्यवहार की विशेषता है, यानी कि अलग अलग साल में अलग अलग महीने में बच्चा अलग अलग चीजें करना सीखता है। जैसे जैसे उसकी आयु में वृद्धि होगी वैसे वैसे अलग अलग चीजों को वो करना सीखेगा, सोचना सीखेगा, समझना सीखेगा, यानी कि अपने वातावरण से वो क्या करेगा, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। और ये तभी हो सकता है जब बालक का मानसिक विकास ठीक से हो रहा हो। तो देखिए, शिशु के मानसिक विकास का अभिप्राय उनके अपने और पर्यावरण से संबंधित ज्ञान एवं चेतना से है, जिसके द्वारा वह पर्यावरण की परिस्थिति से समायोजन करने का प्रयास करता है। यानी कि जैसे जैसे बालक का मानसिक विकास हो रहा है वैसे वैसे वो क्या कर रहा है, अपने आसपास अपने पर्यावरण में जो भी चीजें मौजूद है उनसे वो तालमेल बैठा रहा है, यानी कि सामंजस्य कर रहा है। जैसे लोग कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं वैसा ही वो भी करना सीख रहा है, शुरू कर रहा है। तो उसी को हम बोलेंगे सामंजस्य, यानी कि जो बच्चा एडजस्ट कर रहा है अपने वातावरण, अपने पर्यावरण के साथ। शिशु की जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे उसका मस्तिष्क विकसित होने के साथ साथ उनकी मानसिक व्यवहार में भी प्रगतिशील परिवर्तन होते जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी आयु में वृद्धि हो रही है, जैसे कि बच्चा जन्म लिया, फिर 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, जैसे जैसे यानी कि उसकी आयु में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे बच्चा क्या कर रहा है, तो अपने पर्यावरण में सामंजस्य स्थापित कर रहा है और वो रोज प्रतिदिन या प्रति महीने कुछ ना कुछ सीख रहा है। पहले जो नहीं करता था वो भी अब सीख करके वो करना प्रारंभ कर रहा है। तो यानी कि उसमें क्या हो रहा है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि किस महीने में, किस साल में कितना वो सीख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जन्म के समय, अर्थात प्रथम सप्ताह में जब बच्चा जन्म ले रहा है, प्रथम वीक में वो कितना सीख रहा है, क्या जानता है वो बच्चा, उसका मस्तिष्क का कितना विकास हुआ है उसके बारे में। तो पहले महीने में वो क्या जानता है बच्चा, जब शिशु जन्म लेता है तो वह शारीरिक दशाओं के आधार पर कुछ प्रतिक्रियाएं करता है। उसको भूख लगती है, अधिक गर्मी होती है तो उसके प्रति वो क्या करता है, व्याकुल हो जाता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे तो कुछ नहीं पता है ना, वो पर्यावरण, अपने वातावरण, अपने आसपास अपनी मम्मी पापा को नहीं पहचानता, उसे पता ही नहीं है कि ये है कौन, कुछ भी नहीं जानता। सिर्फ वो इतना जानता है कि उसे भूख लगी है, और जब उसे भूख लगेगी तो बच्चा क्या करना प्रारंभ करता है, रोना, क्योंकि भाषा का तो विकास हुआ नहीं है इसलिए वो बोल नहीं सकता। तो अपने भूख को व्यक्त करने के लिए वो क्या करेगा, रोएगा। और अगर उसे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है तो भी वो रोएगा। ठीक है, ये बस इतना ही उसका प्रथम वीक में उसका मानसिक विकास हो पाया है। उसके बाद द्वितीय सप्ताह में तो जब बालक 8 से 9 दिन का होता है, यानी कि 8 दिन से अधिक जब होने लगता है तो क्या करता है, वह रोशनी से और अपनी आंखें लगाने लगता है। और यदि उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो वह आंखें द्वारा रोशनी का अनुभव करने लगता है। यानी कि उससे पहले बच्चा रोशनी में अपनी आंखें क्या करता है, ऐसे करता है, उसको रोशनी को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ते के बाद बच्चा, जब 1 हफ्ते के बाद होता है, यानी कि 8 से 9 दिन के पश्चात वो क्या करने लगता है, अपने आप को, अपने आंखों को वो रोशनी के प्रति क्रियाशील करता है। यानी कि अब वो रोशनी में भी आंखें खोल सकता है और सब कुछ देखने लगता है। अगर कोई वस्तु उसके सामने से इधर उधर किया जाए तो क्या अपनी आंखें घुमा घुमा कर उसे देखेगा, है ना, क्योंकि वो अब रोशनी को क्या कर पा रहा है, रोशनी में देख पा रहा है। पहले बच्चे जब छोटे होते हैं तो काफी समय तक सोते हैं, लगभग वो 24 घंटे में 20 घंटे सोते रहते हैं, क्योंकि वो रोशनी में ठीक से देख नहीं पाते, उनकी आंखों का जो विकास है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ रहता है, इसलिए बच्चे सोते रहते हैं। धीरे धीरे देखते हैं आप लोग कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है सोना कम कर देगा, लेकिन जो जन्म लिया रहता है वो 1 से 2-3 हफ्ते तक वो बहुत सोता है, कम से कम 20 घंटे लगातार सोता है। और रात में जब अंधेरा होता है तो वो जगता है। अब आगे, अब उसके बाद द्वितीय महीने में बच्चे को क्या होता है, तो जब बच्चा 2 महीने का हो जाता है तो वस्तुओं से उसके सामने यहाँ वहां ले जाने पर उसका ध्यान देने लगता है, गाना गाने पर ध्यान से सुनने लगता है, माँ को देखकर प्रसन्न होने लगता है और कभी कभी वो मुस्कुराने भी लगता है। यानी कि जब 2 महीने का बच्चा हो जाता है तो क्या करता है, कोई भी वस्तु इधर उधर जाएगी तो उसको ध्यानपूर्वक देखेगा, अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ करेगा,
कोई गाना गाएगा तो उसे ध्यान से सुनने लगेगा, यानी कि सुनने की जो क्षमता उसके अंदर वो और ज्यादा विकसित होने लगेगी। और बच्चा किसी भी चीज को ध्यान से सुनेगा, उसे भले समझ ना आए लेकिन उसे सुनेगा, मुस्कुराएगा, अपनी माँ को देख करके मुस्कुराएगा, क्योंकि माँ को वो पहचानना शुरू कर देगा। उसके पश्चात अब चतुर्थ महीने में, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है वो कुछ नई नई चीजें सीख रहा है ना। पहले वो क्या करता था, सिर्फ रो रहा था भूख लगने पे, गर्मी होने पे, सर्दी लगने पे, फिर उसने क्या करना सीख लिया, फिर वो रोशनी के प्रति क्या हो गया, क्रियाशील हो गया, अपनी आंखें खोलने लगा, सब कुछ देखने लगा, वस्तुओं को देखने लगा। और उसके पश्चात वो अपनी माँ को पहचान रहा है, उसको देख करके मुस्कुरा रहा है। फिर जब 4 महीने का बालक हो रहा है तो बालक क्या करता है, बालक जब 4 महीने का हो जाता है तो वस्तुओं को पकड़ने लगता है, क्रोध करता है एवं मुस्कुराने लगता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे की आयु वृद्धि हो रही है, अब वो वस्तुओं को देख करके क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और मुस्कुराने के पश्चात उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वो पकड़ नहीं पाता है बच्चा तो देखते हुए बहुत ज्यादा क्रोध व्यक्त करता है, जैसे ऐसा लगता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। अब 5 महीने में क्या करता है बालक, बालक अपनी माँ को अच्छी तरह पहचानने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने के लिए हाथ भी आगे बढ़ाता है। यानी कि जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो अपनी माँ को पूरी तरह से पहचान लेता है। अगर उसकी माँ नहीं है, किसी कोई और अन्य स्त्री उसकी माँ के समान ही है, वो भी लेगी तो बच्चा क्या करेगा, रोना प्रारंभ कर देगा, क्योंकि वो अपनी माँ को अब अच्छे से पहचानता है। किसी और की गोद में वो समझ जाएगा कि ये उसकी माँ नहीं है, कोई और स्त्री है। ठीक है। और वस्तुओं को क्या करेगा, पहले तो सिर्फ देख करके मुस्कुराता था ना, अब उसको क्या करने की कोशिश करेगा, वो पकड़ना चाहेगा कि वो वस्तु को पकड़ ले। और पकड़ के करके अगर वो पकड़ लेता है तो मुस्कुराना भी प्रारंभ करता है। उसके बाद 7 महीने में, 7 महीने का होने पर बालक मुंह से भिन्न भिन्न आवाजें निकालते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है, कुछ इशारों को समझने लगता है और विभिन्न खिलौनों को भी वो पहचानने लगता है। यानी कि जैसे ही बच्चे 7 महीने के हो गए तो क्या करते हैं वो लोग, बालक विभिन्न आवाजों को पहचानने लगता है। यानी कि अलग अलग लोग आकर के उसे खिलाएंगे, बोलेंगे, हंसाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो उनकी आवाजों को क्या करने लगेगा, पहचानने लगेगा। हम लोग बोलेंगे कि देखो कुत्ता आ रहा है, बिल्ली आ रहा है, तो क्या करेगा, उसे भय महसूस करेगा, क्योंकि उनकी भी आवाजों को वो पहचानने लगता है। और क्या करता है कि वो प्रसन्नता का भी अनुभव करता है, मुस्कुराता है। अगर कोई उसको कुछ ऐसी बातें बोलेगा जिससे हंसी आए तो वो क्या करेगा, मुस्कुराएगा, मुस्कुराने लगेगा। और कुछ इशारे जब हम उसके सामने करेंगे तो क्या करेगा, उस इशारों को समझेगा और उससे समझ करके हंसेगा। ठीक है। और कुछ खिलौने दिए जाएंगे, जैसे कि अब छोटे बच्चे को हम कौन सा खिलौना दे सकते हैं, तो ये जो झुनझुना होता है बजाने वाला, या फिर कुछ ऐसे तरह तरह के खिलौने होते हैं जिसको देख करके वो पहचानने लगेगा, उससे खेलने की कोशिश करेगा, उसे पकड़ेगा। और फिर 9 महीने का बच्चा क्या करता है, जब बालक 9 महीने का हो जाता है तो बिना सहायता के बैठने लगता है तथा ढकी हुई वस्तुओं को की ढक्कन को क्या करने लगता है, वो अलग करने लगता है। अब जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, हर उम्र में हर महीने में वो कुछ नई चीजें सीख रहा है, वैसे ही जब 9 महीने का वो हो गया, अभी तक तो वो बस सारी क्रियाएं कैसे कर रहा था, सोए सोए कर रहा था, यानी कि वो लेटे लेटे सारी क्रियाएं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो अपनी क्रियाएं और भी ज्यादा कर रहा है, यानी कि वो क्या करने लगा है, बैठना प्रारंभ करने लगा है। अभी तक सोए कर रहा था, अब बैठना प्रारंभ करने लगा है। और कोई भी वस्तु उसके सामने ढक करके रखो तो वो उसे क्या कर रहा है, खोल करके देखने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये क्या है, क्यों ढका गया है, ये सब कुछ। क्योंकि बच्चे तो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और नन्हे वैज्ञानिक के मन में ज्यादा इच्छाएं होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, तो इसलिए वो ढकी हुई वस्तुओं को क्या करने लगता है, खोल करके देखने की कोशिश करता है। फिर प्रथम वर्ष, अब जब उसकी जो वो 1 साल कंप्लीट कर लेता है, उसके पश्चात क्या करता है, 1 वर्ष का होने पर बालक धीरे धीरे चलने का प्रयत्न करने लगता है, छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना आरंभ कर देता है, माता पिता की नाना प्रकार की क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब 1 साल का जब वो हो गया तो क्या करने लगेगा, अब बैठने से इसका काम नहीं चलेगा, अब वो चलना प्रारंभ करता है, क्योंकि वो अपने आसपास के लोगों को देख रहा है कि ये लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो भी तो अनुकरण करना सीखेगा ना, उसको भी तो मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा है कि मैं भी चल पाऊं। तो इसलिए बच्चा 1 साल का जैसे जैसे होगा वो चलना प्रारंभ करेगा, चलना प्रारंभ करेगा। और उसके अलावा वो क्या करेगा, छोटे छोटे शब्दों को जैसे कि मम्मा, पापा, दादा, नाना, ये सब कुछ बोलना प्रारंभ करेगा, सीखेगा बोलना और बोलने लगेगा 2-4 अक्षरों को।
उसके बाद वो क्या करेगा, अपने माता पिता के, जो जैसे हमारे आसपास के जो लोग होंगे, माता पिता भाई बहन जैसा काम करेंगे उनका क्या करेगा, वो अनुकरण करेगा। यानी कि जैसा में हमारे माता पिता हमारे भाई बहन करेंगे वैसा ही वो भी करना प्रारंभ करेगा, उनकी नकल करेगा। अनुकरण से क्या समझते हैं, यानी कि नकल, वो उनकी नकल करेगा, सीखेगा उनसे, क्योंकि बच्चे घर पे ही सीखते हैं। अभी वो छोटा है तो स्कूल तो जा नहीं रहा है या फिर कहीं ऐसी जगह तो जा नहीं रहा है, वो घर के संपर्क में उसके माता पिता, उसके भाई बहन या फिर फैमिली मेंबर्स में और भी लोग हैं, तो उन्हीं का तो अनुकरण करेगा ना। तो 1 साल का होता है जब बच्चा, तो वो अनुकरण करना सीखने लगता है। उसके पश्चात द्वितीय वर्ष में 2 वर्ष का होने पर बालक छोटे छोटे वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देता है। तस्वीर से यदि कोई चीज पूछी जाए तो वो हाथ रखकर बताने लगता है। वह यह समझने लगता है कि चॉकलेट पर चिपका हुआ कागज किस प्रकार अलग किया जाए। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब 2 वर्ष का हो गया, तो उसकी मानसिक विकास काफी हो जाएगी ना, तो वो अब ये समझ जाएगा कि इस तस्वीर में कौन है, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, कौन है। अगर उससे पूछा जाए कि ये कौन है तो वो बता सकता है, अपनी तस्वीर को पहचान सकता है। इसके अलावा वो छोटे, यानी कि अभी तक तो सिर्फ 2 शब्द बोल रहा था ना, अब एक वाक्य बोल सकता है। 2 साल का बच्चा क्या बोल सकता है, यानी कि मम्मा दूध दो, मम्मा पानी दो, कुछ भी, है ना, यानी कि पापा पैसा दो, ऐसा सब कुछ वो बोलना प्रारंभ कर देगा, एक वाक्य बोल सकता है। अभी तक सिर्फ 2 अक्षरों को बोल पाता था, जैसे मामा पापा, लेकिन 2 साल का होने पर बच्चा क्या बोलने लगेगा, एक वाक्य को बोल सकता है। ठीक है, और उसको ये पता होता है कि चॉकलेट से पन्नी को कैसे हटाना है। ये सब कुछ वो धीरे धीरे सीखना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि बार बार उसके सामने जो क्रियाएं की जा रही है वो उसके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं बैठ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं समझ रहा है, तो इसलिए वो धीरे धीरे सीख रहा है और काफी कुछ उसे ज्ञान हो चुका है। अब वो बताना भी प्रारंभ कर रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, रो करके, चिल्ला करके, बोल करके। उसके पश्चात जब 3 वर्ष का बालक होता है, जब 3 वर्ष का होने पर यदि बालक से अपना नाम पूछा जाए तो वो अपना नाम बता देता है। यानी कि जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना, तो वो अपने नामों को क्या करने लगता है, बता सकता है। कोई पूछे बाबू तुम्हारा क्या नाम है, तो बता देगा कि हाँ मेरा क्या नाम है। वो अपने नाम को बताने लगता है, 3 अंकों की संख्याओं को दोहराने लगता है, कान, नाक, मुंह, आंख आदि को हाथ लगाकर बता सकता है। यानी कि अब वो थोड़े बड़े वाक्यों को भी बोल सकता है, 3 अक्षर के वाक्यों को बोल सकता है। इसके अलावा वो बता सकता है हाथ रख के कि ये नाक है, ये कान है, ये आंख है, जो कुछ भी हम पूछे, यानी कि उसके जो ज्ञान इंद्रिया है उनके बारे में जिसका वो बार बार प्रयोग कर रहा है, उसे वो आसानी से बता सकता है बच्चा। उसके बाद चतुर्थ वर्ष, यानी कि अब तीसरे वर्ष के बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है, 4 वर्ष का हो गया, जब बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो 4 पैसे तक गिन सकता है, 2 छोटी बड़ी लकीरों में अंतर कर सकता है। इसके अलावा वो भूख लगने पर बता सकता है कि भूख लगने पर हमें क्या करना चाहिए, जब नींद लगे तो क्या करना चाहिए, है ना, सुसु लगे तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ वो बता सकता है। यानी कि जब बच्चा 4 वर्ष का हो जाता है तो वो पैसों को काउंट कर सकता है। यानी कि अगर उसे 5 रुपए आप देंगे तो वो बता देगा कि हाँ आपने मुझे 5 रुपए दिए हैं, या फिर वो कुछ पैसों को गिनने लगता है। अगर बड़ी छोटी वस्तुओं को रखा जाए उसके सामने तो बता देगा कि इसमें से कौन सी वस्तु बड़ी है, कौन सी वस्तु छोटी है ना, इन सब का ज्ञान होने लगता है वो। और इसके अलावा अगर उससे पूछा जाए कि बाबू भूख लगने पे क्या करते हैं, तो वो बताएगा कि हाँ भूख लगने पे हमें खाना खाना चाहिए, नींद लगने पर सोना चाहिए, है ना, अगर सुसु लगे तो वॉशरूम जाना चाहिए। ये सारी क्रियाओं को वो क्या करने लगता है, व्यक्त करने लगता है, बताने लगता है। यानी कि बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। अब उसके पश्चात 5 वर्ष का बच्चा क्या करता है, तो 5 वर्ष का बच्चा 5 वर्ष का होने पर यदि बालक से नीले, पीले, हरे, लाल, गुलाबी रंगों का अंतर पूछा जाए तो वह बता देता है। टोपी, खिलौना, गेंद आदि शब्द को परिभाषित करने लगता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, जब वो 5 साल का हो गया तो क्या रंगों के अंतर को भी समझने लगता है। पहले जब वो छोटा था तो उसे नहीं पता था कि कौन सा रंग है, वो कौन सा रंग है, उसे तो सारे रंग एक समान लगेंगे, भले ही अलग अलग रंग दिखाई देंगे, लेकिन कोई भी रंग उनको ये नहीं पता है कि ये रेड है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये पिंक है, ये सब कुछ नहीं पता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, अब वो 5 साल का हो गया, तो वो क्या करेगा, रंगों में अंतर स्पष्ट कर पाएगा। उसे पता होगा कि ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये रेड है और ये ऑरेंज कलर है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करेगा, खिलौना, टोपी, गेंद या फिर उसके आसपास जो भी चीजें वो यूज करता है, जो चीजें वो प्रयोग कर रहा है, उनके बारे में परिभाषित कर सकता है। यानी कि वो बता सकता है कि टोपी को क्या किया जाता है,
टोपी को हम सिर पे लगाते हैं तो उसे पता है कि हाँ इसे हम क्या कर रहे हैं। वो टोपी को से खेलना भी प्रारंभ करेगा, लेकिन उसे पता है कि सिर पे ही लगाना है। खिलौने से खेलते हैं तो खिलौने से खेलेगा, गेंद को उछालते हैं तो उसे उछालेगा, यानी कि इन सब के बारे में उसको ज्ञान हो जाता है। उसके पश्चात 10-11 शब्दों को क्या करता है, दोहराने लगता है और छोटी छोटी आज्ञाएं देने पर उसको क्या करता है, वो मानने भी लगता है। यानी कि जब हम उसे पोएम सिखाते हैं तो वो पोएम को याद करने लगता है, उसे दोहराता है, बार बार रिवीजन करता है। और इसके अलावा जब हम कहेंगे कि बाबू पैर छुओ तो पैर छुएगा, या फिर जो भी कार्य छोटी छोटी आज्ञाएं हम देंगे कि तो वो करना भी प्रारंभ कर देगा, क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है, यहाँ वो बहुत कुछ सीख रहा है, इसलिए वो क्या करने लगेगा, वो छोटी छोटी आज्ञाओं को मानने लगेगा। अगर हम बोलेंगे कि चलो यहाँ से कुछ वस्तु है, इसको उठा करके लाओ, अगर उसके वश में वो उठा पा रहा है तो वो लेकर आएगा उसको और हमारी छोटी छोटी आज्ञाओं को मानना प्रारंभ कर देगा। तो ये सारे यानी कि 5 वर्ष की होती है सहस्रावस्था। इन 5 वर्ष में बच्चे का इतना विकास हो पाता है, यानी कि वो बहुत कुछ सीख लेता है। जन्म के पश्चात उसे, जन्म जब होता है बच्चा तो कुछ नहीं जानता, वो समाज में पहली बार आता है, क्योंकि जब वो गर्भाशय में था तब तो किसी के संपर्क में नहीं था ना, वो माँ जो कर रही थी वो उसके साथ हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसकी आयु में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे वो नई नई चीजें सीख रहा है, नई नई चीजें करना प्रारंभ कर रहा है। तो 5 वर्ष में इन सारी क्रियाओं का वो करना सीख जाता है, उसे समझ जाता है। अब इसके पश्चात हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे सहस्रावस्था में मानसिक विकास के विभिन्न स्वरूप, यानी कि जब उसका अब इतना तो मानसिक विकास हो गया, अब उसे कैसे वो व्यक्त करेगा, क्या स्वरूप है उसके अंदर, इसके बारे में हम अगले दिन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, ऊपर का टॉपिक जितना भी पढ़ा है, यानी कि जो मानसिक मंद बुद्धि बालक है उनका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है, उनके बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने सहस्रावस्था में कितना कब कब क्या क्या विकास होता है, किस महीने में किस वर्ष कितना वो सीखता है बच्चा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब उससे रिलेटेड मैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नीचे ला रही हूँ स्क्रीन पे, इसका आप लोग आंसर दीजिए और समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सहस्रावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख चरण कौन सा है, यानी कि सहस्रावस्था में बालक का मानसिक विकास का चरण पूछ रहा है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, प्रारंभिक बचपन, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है वयस्कता, चौथा है वृद्धावस्था। तो अभी आप लोग ने सहस्रावस्था के बारे में पढ़ा है, तो बच्चे का सहस्रावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख चरण क्या है, प्रारंभिक बचपन, है ना, प्रारंभिक बचपन, क्योंकि किशोरावस्था तो बाल्यावस्था के बाद आता है, वयस्कता अवस्था भी नहीं है, वृद्धावस्था में भी बालक का मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ए, यानी कि प्रारंभिक बचपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बालक की भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था कब होती है, यानी कि बालक बोलना कब प्रारंभ करता है, क्योंकि हम जिसे बोलते हैं उसे भाषा बोलते हैं, यानी कि हम जो बोल रहे हैं वही तो हमारी भाषा है ना। तो बालक का भाषा का विकास पूछ रहा है कि बालक बोलना कब प्रारंभ करता है। तो इसके लिए जन्म के तुरंत बाद 1 से 2 वर्ष की उम्र में, 3 से 4 वर्ष की उम्र में, या 5 से 6 वर्ष की उम्र में। तो जन्म के तुरंत बाद तो नहीं होता, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, सिर्फ रोता है ना। बच्चा अगर भूख लगे या फिर कुछ हो, उसे गर्मी लगे, सर्दी लगे, कुछ ऐसा हो, तो वो क्या करेगा, बोल करके नहीं बताएगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ऐसा कुछ। वो क्या करेगा, वो सिर्फ रोएगा। लेकिन 1 से 2 वर्ष का जैसे ही बच्चा हो रहा है वैसे ही वो बोलने लग रहा है, क्योंकि उसकी भाषा का अब विकास हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 से 2 वर्ष की उम्र में। उसके बाद बालक की सोचने की प्रक्रिया का विकास किस प्रकार होता है, तो बालक किस प्रकार सोचने की प्रक्रिया का विकास कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अनुभव के माध्यम से, केवल पढ़ाई से, खेल के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से, यानी कि किसके माध्यम से उसमें सोचने की क्षमता का विकास हो रहा है। तो अनुभव से, यानी कि बच्चा क्या करेगा, अनुभव, जैसे जैसे उसको अनुभव होगा, जैसे अपने पीछे पढ़ा है कि बच्चे का जैसे जैसे अनुभव हो रहा है वो कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा है अपने वातावरण के संपर्क में, माता पिता से, सबसे। तो जैसे जैसे उसको अनुभव होगा वैसे वैसे सोचने की क्षमता भी तो बढ़ेगी ना, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, अनुभव के माध्यम से। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, सहस्रावस्था में भावना का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि सहस्रावस्था में जब बालक छोटा है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष की उम्र में है, तो उस समय उसमें भावनाएं जो भी है, इमोशन
उनका विकास किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक अनुभव, शैक्षणिक सामग्री या उपरोक्त सभी। यानी किसके कारण उनका इमोशन जो है, इमोशन का जो विकास हो रहा है वो किसके द्वारा प्रभावित होंगे? तो शारीरिक स्वास्थ्य के द्वारा भी, सामाजिक अनुभव के द्वारा भी, शैक्षणिक सामग्री के द्वारा भी, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो बालक में कल्पना शक्ति का विकास कब शुरू होता है? यानी कि बालक सोचना कब प्रारंभ करता है? कल्पना यानी कि हम कुछ सोचते हैं ना, तो बालक सोचना कब से प्रारंभ करता है? तो जन्म से 1 वर्ष की उम्र में, 2 से 3 वर्ष की उम्र में या 5 वर्ष की उम्र में? तो बच्चा सोचना 1 से 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ करता है। जन्म से तो वो चीजें देख रहा है, सीख रहा है, कर रहा है, लेकिन उनके बारे में क्या, कैसे, क्यों, कब, ये सब नहीं सोच पा रहा है ना। जैसे ही बालक 2 से 3 वर्ष का होता है तो वो सोचना भी प्रारंभ कर देता है। तो अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि 2 से 3 वर्ष की उम्र में बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? कल्पना करना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का है, शैशवावस्था में सबसे अधिक मानसिक विकास का समय कौन सा है? यानी कि जब बालक शैशवावस्था में है तो सबसे अधिक मानसिक विकास किस उम्र में हो रही है? तो 0 से 1 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर 6 से 8 वर्ष। तो शैशवावस्था में बालक का सबसे अधिक मानसिक विकास कब हो रहा है? 3 से 6 वर्ष में। ठीक है, क्योंकि 6 से 8 वर्ष के बाद तो बाल्यावस्था में चला जाएगा, तो 3 से 6 वर्ष में उसका सबसे अधिक मानसिक विकास हो रहा है, क्योंकि उस समय बच्चा ज्यादा सीख पा रहा है। अब 7वां क्वेश्चन है, बालक की संज्ञानात्मक क्षमता का विकास किससे होता है? यानी कि बालक की जो संज्ञानात्मक क्षमता है उसका विकास कैसे होता है? तो सामाजिक इंटरेक्शन के द्वारा, यानी कि समाज के द्वारा वो उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या फिर शारीरिक गतिविधियों के द्वारा हो रहा है, या फिर मानसिक खेलों के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इन सभी के माध्यम से बालक में क्या हो रहा है? संज्ञानात्मक क्षमता का विकास हो रहा है। वो कुछ ना कुछ समाज से सीख रहा है, कुछ अपने शारीरिक गतिविधि यानी खुद से करके भी सीख रहा है, समाज से भी सीख रहा है, इसके अलावा वो अपना मस्तिष्क का प्रयोग कर रहा है, तब सीख रहा है। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, शैशवावस्था में जो शैक्षणिक खेल होते हैं वे क्या बढ़ाते हैं? यानी कि शैशवावस्था में जो बच्चा खेल के माध्यम से सीखता है, उसके माध्यम से क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, सामाजिक कौशल का विकास होता है, या फिर मानसिक विकास। और लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था में बालक खेल के साथ उनका शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, अर्थात हम इसका सही आंसर क्या बताएंगे? उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि शैशवावस्था में बालक सबसे अधिक किसके माध्यम से सीख रहा है? समाज के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, यानी कि अपने आसपास के लोगों के माध्यम से। सबसे पहला ऑप्शन है दृश्य सामग्री, यानी कि वो जो देख रहा है उसके माध्यम से सीख रहा है, या फिर सुन करके ज्यादा सीख रहा है, श्रवण सामग्री, अनुभव के द्वारा सीख रहा है, या सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबके माध्यम से, क्योंकि वो कुछ ना कुछ देख रहा है तो उसके माध्यम से भी सीख रहा है, सुन करके भी सीख रहा है, अनुभव कर रहा है वो, उसके माध्यम से भी सीख रहा है। इसलिए हम इसका सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि उपरोक्त सभी। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों की 10 नंबर का क्वेश्चन, बच्चों की सामाजिकता का विकास किस उम्र में तेजी से होता है? यानी कि बच्चा जो है वो समाज में जाना कब प्रारंभ होता है? सामाजिकता का विकास, यानी कि समाज में जो लोग हैं उनके जैसा व्यवहार करना, ये सब कुछ उसका विकास किस उम्र में होता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था कि 0 से 1 वर्ष में बच्चे में सामाजिकता की भावना नहीं आती है, उसका विकास नहीं होता है। 1 से 2 वर्ष की उम्र में भी वो बस थोड़ा बहुत चल पा रहा है, 1-2 अक्षर को बोल पा रहा है। उसके बाद 2 से 3 वर्ष में भी वो क्या कर रहा है? कुछ शब्दों को बोल पा रहा है, कुछ चीजों को समझ पा रहा है। लेकिन सामाजिकता की भावना उसमें 4 से 5 वर्ष की उम्र में होती है। यानी कि जब बच्चा 4 से 5 वर्ष का हो रहा है तो उसे हम बाहर ले जा रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, वो विद्यालय या फिर प्री स्कूल में जा रहा है, प्ले स्कूल में, तो उसके माध्यम से वो सीख रहा है। इसलिए सामाजिकता का विकास उसे 4 से 5 वर्ष की उम्र में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 4 से 5 वर्ष। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, शैशवावस्था में बच्चों की याददाश्त का विकास किस पर निर्भर करता है? यानी कि
याददाश्त से क्या समझते हैं आप लोग, यानी कि वो कितनी चीजों को याद कर पा रहा है, इसके लिए। तो उनकी रुचियों पर, पहला ऑप्शन है उसकी रुचि पर, दूसरा है उनके अनुभव पर, तीसरा है उनकी उम्र पर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कि बच्चे का याददाश्त, यानी कि वो जो भी सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, वो उसकी रुचि पर, उसके अनुभव पर और उसकी उम्र पर, तीनों पर डिपेंड करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज सिर्फ इतना ही। आपने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पढ़े हैं उनको ध्यान से पढ़िए और समझिए। अगला टॉपिक हम अगले दिन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।